चार पंज 38 श्री राग महला तीजा। हर भगता हर तन रास है, गुरपूछ करे व्यापार। हर नाम सलाहन सदा सदा, वखर हर नाम आधार। हरि के नाम का खजाना भक्तों को क्यों मिला, ये भी एक प्रश्न है। क्योंकि गुरु जी से लोगों ने पूछा भी था, गुरु अर्जन देव जी से, कि सारे भक्त जो नंगे भूखे हैं, जिनके पास घर एक समय का खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है और कमज़ोर हैं, लाचार हैं, उनको आपने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर इतना ऊंचा स्थान दे दिया। तो गुरु जी ने वहाँ पर उन भक्त जनों को उत्तर दिया कि उनको इसलिए ये भक्ति का खजाना दे दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपने एक दिन के 24 घंटे होते हैं, उसके अंदर से सारा समय उन्होंने नाम की कमाई में लगा दिया। नाम को कैसे प्राप्त करना है, कैसे संग्रह करना है, उस राशि को कैसे हम इकट्ठा करें। जैसे संसारी जीव, मनमुखी जीव जो हैं, वो माया का इकट्ठा करते हैं, पदार्थों को इकट्ठा करते हैं और संसार के पदार्थों की चमक वहीं अपने जीवन को लगा देते हैं, इसलिए उनको मायाधारी कहा जाता है। लेकिन उन्होंने अपना पूरा समय भक्ति में लगाया, इसीलिए उनको भक्तों की संज्ञा दी गई और फिर उन्होंने उस राशि को इकट्ठा किया है। तो कहता भगत भक्ति हो तो जाता। भक्त ऐसे नहीं बन गए हैं, भक्त बनना बड़ा कठिन है। कहते हैं भक्त बराबर अवर न कोई। संसार में जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सबसे ज़्यादा ऊंचा स्थान, सिरमौर स्थान भक्त को दिया गया है। इसीलिए जब उन्होंने अपना सारा समय लगा दिया भक्ति में, तो उनके पास वो वाली राशि इकट्ठी हो गई। हम जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा समय उसी में लग जाता है और उसको हम प्राप्त भी कर लेते हैं। इस प्रकार भक्तों ने हरि के नाम में अपना समय लगाया। और कहते हैं कि माता पिता जन्म देते हैं बच्चे को, लेकिन जब गुरु के घर में किसी जीव का जन्म हो जाता है, तो गुरु जो है उनको मुक्ति का रास्ता दिखाता है। मुक्ति का रास्ता भाव क्या का भाव है, आवागमन का चक्र खत्म कर देता है। माता पिता ने बच्चों को जन्म दिया, मुक्ति का रास्ता नहीं बता सके, वो केवल जन्म दिया, वो उनके संतान कहलाते हैं। लेकिन गुरु ने सारा ज्ञान दिया है और परमात्मा का रास्ता बताया है, इसीलिए गुरु महान है, इसीलिए गुरुमुख कहलाए हैं वो लोग। तो गुरु जी बता रहे हैं कि हर भक्ता हर तन रास है, इसीलिए भक्ति की राशि, परमात्मा के नाम की राशि भक्तों के नाम कर दी है गुरु जी ने। और उनकी पहचान भी भक्ति से ही हो गई। जैसी कमाई की है वैसा ही नाम पड़ जाता है। जैसे कोई बदमाशी करता है तो उसका नाम बदमाश हो जाता है, उसका सरनेम खत्म हो जाता है। कोई चोरी करता है, नाम तो था गुरमुख सिंह, चोरी करता चकारी करता है तो नाम चोर सिंह पड़ गया है, ठग सिंह पड़ गया है। नाम था ईमानदार सिंह, काम किए बेईमानी वाले, इसलिए उनको बेईमान सिंह कहा जा रहा है। इसी प्रकार बिल्कुल भक्त जो हैं, उन्होंने भक्ति की और भक्त कहलाए और उनको परमात्मा ने अपने हरि के नाम का धन की राशि उनकी झोली में डाल दी। गुरु पूछ करे व्यापार, फिर वो जो व्यापार कर रहे हैं वो गुरु से ही पूछ के कर रहे हैं। तभी गुरु नानक देव जी ने ये पौड़ी उचारी, अमूल्य गुण अमूल्य व्यापार, अमूल्य व्यापारी अमूल्य भंडार। वो परमात्मा अमूल्य है, उसका व्यापार भी करना भी अमूल्य है। लेकिन कहते हैं अमूल्य गुण अमूल्य व्यापार, अमूल्य व्यापारी अमूल्य भंडार। लेकिन जो उस अमूल्य का व्यापार कर जाते हैं, उनके भी भंडारे भर जाते हैं, वे भी अमूल्य आवे अमूल्य जाए। वो अमूल्य को कमाते हैं, राशि को इकट्ठा करते हैं। ये नहीं कि सारी संसार में ख़त्म कर गए हों, वे अमूल्य आवे अमूल्य जाए, साथ में भी लेके जाते हैं, वो भी अमूल्य हो जाते हैं। परमात्मा अमूल्य है, नाम जपने वाले भी अमूल्य हो जाते जो उसका व्यापार करते हैं। तो कहते गुरु पूछ कर व्यापार। फिर ऐसे जीव जो हैं गुरु से पूछते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु की बातों को मानते हैं, फिर व्यापार करते हैं, अपना काम करते हैं।
हरि नाम सलाहिन सदा सदा वखर हर नाम आधार। ऐसे जीवों ने गुरु से पूछ करके, गुरु की राय लेके, गुरु से मशवरा लेकर के हरि नाम की सिफत सलाह की और सदा सदा उस राशि को, उस वक्खर को ही हरि नाम का आधार बना, हरि नाम को ही अपना आधार बना लिया, अपना आसरा बना लिया, अपना सहारा बना लिया। उसके अलावा किसी का सहारा भी नहीं पकड़ा। गुर पूरे हर नाम दिड़ाया, हर भगता तुट भंडार। फिर जब गुरु पूरे के पास जब कोई जीव पहुंच जाता है, गुरु जो है, गुरु कौन है? गुरु प्रकाश है, गुरु ज्ञान है, गुरु अज्ञानता खत्म करता है, गुरु जीव के अंदर प्रकाश कर देता है। और जब जीव के अंदर ब्रह्म का प्रकाश शब्द का प्रकाश होने लगता है तो गुरु पूरे हर नाम दृढ़ाया। तब जब नाम पक्का करा दिया, गुरु के द्वारा दृढ़ करवाया गया, उपदेशों को पक्का कराया गया और उसी के अनुसार उनका जीवन चलने लगा, कार्य व्यवहार होने लगा। हर भगता अतुट भंडार। फिर जिन गुरमुख जीवों के अंदर नाम दृढ़ हो गया, फिर ऐसे जीवों को परमात्मा का अतुट भंडारा भक्तों की झोली में डाल दिया गुरु ने। पाई रे इस मन को समझाए। हे मेरे भाइयों, इस मन को समझाओ। ये मन नहीं समझता, ये मन क्योंकि मन चंचल है, मन चल चल करता है। ये एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता, इसके अंदर हलचल मची रहती है, इसीलिए इसको चंचल कहते हैं। मन कैसे मरे, मन कैसे समझे? मम्मा मन से काज है, क्योंकि मन ही का मेला है, मन ही का काम है। शरीर में हाथ पैरों ने कहा नाम नहीं जपना है, इन आँखों ने नाम नहीं जपना है। मन कहेगा तभी जीव बैठता है। मन जो कुछ कहता है जीव वही करता है। कहते हैं मम्मा मन से काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन को ही साधना है, मन को ही काबू करना है। मन को कैसे काबू करना, संयमित करना, स्थिर करना है। जैसे कि गधे के ऊपर बोझ हरदम उसका मालिक जो है लादे रहता है। उधर से आता है ईंटा लाता है, इधर से आता है तो बालू लाता है, उधर से आता है लकड़ी लाद के लाता है, कि एक समय भी उस गधे की पीठ कभी भी खाली नहीं होने देता। लोग पूछते भी हैं कि इतना सीधा सा है, नीचे सिर किए रहता है और तुम इसको कभी भी खाली नहीं छोड़ते, इसके ऊपर बोझ लादे रहते हो। वो कहता है कि तुमको देखने में ये बड़ा सीधा लगता है। जैसे ही मैंने इसकी दुलत्ती खोल दी और इसके ऊपर से बोझ उतार दिया, इसने दुलत्ती मुझको मारनी जरूर है। ये इतना अंदर से चंचल है। ये देखने में थी इसी प्रकार हूबहू हमारे मन की भी अवस्था है। ये मन हरदम चंचलता करता है, हरदम इसके अंदर विचार चलते रहते, हुआ पुआ आंधी तो तूफान की तरीके से विकारों की लहरें चलती ही रहती हैं। इसलिए इस मन को समझाने के लिए मम्मा मन से काज है, मन साधे सिद्ध होए। मन ही मन से कहे कबीरा, मन था मिलिया ना कोई। इस शरीर में मन जैसा कोई भी नहीं है, इसलिए इस मन को समझाना है। तो कैसे समझाना है? जब भी ये मन चंचलता ही करे, जब भी ये मन शुभ अशुभ विचारों का ही हरदम हलचल मचाए रखे, अशुभ विचारों की ही, लोभ की ही लहरें निकाले, कहते हैं फिर तो इसके ऊपर परमात्मा के नाम के शब्द का बोझ डाल दो। फिर ये नहीं चंचलता ही करेगा, ये बोझ से लदा रहेगा, ये इसका सिर ऊपर नहीं उठ सकेगा। फिर इसलिए इस मन को समझाना कहते मन समझावन कारने कछुक पड़िए ज्ञान। ज्ञान की ज़रूरत है। जब ज्ञान आ जाता है तब जीव को समझ में आता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। मनुष्य जन्म हमने लिया, हमको कैसे संसार में रहना, कैसे परिवार में रहना है और कैसे इस संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए निर्लेप होकर जाना है। क्योंकि वाणी हमको बताती है मुर्गाई न साणे। मुर्गाई एक पक्षी जीव है जो पानी में ही रहता है, उसके पंख बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन कभी भी भीगते नहीं हैं। उसने पानी में, उसके पानी न साणे, भीगते नहीं हैं। जैसे जल में कमल अलेप, जैसे जल में कमल रहता है, कीचड़ अपने को लगने नहीं देता है। इसी प्रकार जो जीव हैं, जो नाम को अपने मन को साध लेते हैं, फिर वो मन को साधने के पश्चात संसार में रहते हुए, संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए, लोभ मोह अहंकार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी उस कीचड़ को लगने नहीं दे रहे हैं। फिर ऐसा मन जब समझ जाता है
फिर कहते हैं, फिर पाई रहे इस मन को समझाए। मेरे प्यारे भाइयों, इस मन को समझा, क्योंकि ये मन बड़े इसके अंदर अवगुण है, बड़ा आलस करता है। कहते हैं आलस और विकार, भोग और निद्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जीव को आलसी बना देती हैं। जो जीव भोगी होते हैं वो भी आलसी हो जाते हैं, जो जीव निंदक होते हैं वो भी आलसी हो जाते हैं, जो जीव ज़्यादा सोते हैं, निद्रा करते हैं, वे भी आलसी हो जाते हैं। ए मन आलस क्या करे, गुरमुख नाम समाए। कहते हैं इस मन को, ये मन आलस करता है, और आलस करने का मतलब है कि अगर जो भोग का ही इसके अंदर है, निद्रा का ही इसके अंदर है और आलस ही है, तो इसका मतलब ये मनुष्य जरूर है, लेकिन करतूत इसके पशुओं के तरीके से हैं। पशु खा लेते हैं, सो लेते हैं, भोग कर लेते हैं, और निद्रा कर लेते हैं, भोग कर लेते हैं, यही उनके काम है। इसी प्रकार अगर जो जीव आलसी हुआ है और केवल भोग ही कर रहा है, संसार में ही, खर्चा पदार्थों में ही है, तो कहते हैं इसका मतलब ये है मनुष्य जन्म लिया है, करतूत पशु की मानुष जात। इसके करतूत जो है पशुओं के तरीके से हैं, और जात इसकी मनुष्य है, लेकिन करतूत इसके पशुओं वाले हैं। तो कहते हैं ये मन आलस क्या करे, गुरमुख नाम त्याए। हे मेरे प्यारे मन, इसको हे भाइयों, आप इस मन को समझाओ, ये क्यों आलस करता है। क्योंकि आलस जो है इस शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। वैसे अगर जो हम विचार करें, सोचें अगर जो, तो जिंदगी का एक हिस्सा तो पूरा जो है वो सोने में ही निकल जाता है। बाकी रह गए 2/3 हिस्से, अगर जो रह गया तो उसके अंदर भी अगर जो हमने ईश्वर के नाम को नहीं जपा, तो हमारा समय ऐसे ही करते व्यर्थ में बीत जाएगा। कहते हैं बहुत सारा समय हमारा सोने में, आलस में बीत जाता है। तो आलस जो है शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, जो जीव को परमात्मा से मिलाप नहीं करने दे सकता। ए मन आलस क्या करे, गुरमुख नाम त्याए। ए मेरे मन, आलस क्यों करते हो, क्यों इतना आलस करते हो, क्यों इस मायावी नींद में सोए पड़े हुए हो, क्यों विकारों में पड़े हुए हो। गुरमुख नाम त्याए, गुरमुखों के साथ बैठ करके नाम में ध्यान लगाओ, संतों की संगत में आ करके नाम के साथ अपने मन को जोड़ो। ए मन में आलस क्या करे, गुरमुख नाम त्याए रहो। हर भगत हर का प्यार है, जे गुरमुख करे विचार। कहते हैं हरि के भक्त जो हरि से प्यार करते हैं, प्यार शब्द बहुत छोटा सा है, लेकिन प्यार के बगैर जितनी भी चाहे भक्ति की जा रही है, चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सारे संसार में जितने लोग ही भक्ति करते हैं, अगर जो प्यार शब्द शामिल नहीं है, स्नेह नहीं है उसके अंदर, प्रेम के अंदर प्यार नहीं है, तो आप क्या पढ़ा हुआ, आपका सुना हुआ कोई अर्थ नहीं रखेगा, उसको कोई फल नहीं मिलेगा, वो हवा में उड़ जाएगा। उसके अंदर प्यार का होना बड़ा जरूरी है। हर भगत हर का प्यार है, भक्तों के अंदर हरि के प्रति बड़ा ही विश्वास है, हरि से बड़ा प्यार करते हैं वो। जैसे बाप जो है अपने बेटे से प्यार करता है, इसी प्रकार परमात्मा भक्तों के साथ अपना प्यार करता है। ये गुरमुख करे विचार, जो गुरमुख जीव नाम जपते हैं और गुरु के उपदेशों के अनुसार चलते हैं, उसी के अनुसार अपना सारी इंद्रियों को, उनकी इंद्रियां भी यही गवाही दें, उनका देखना, उनका सुनना, उनका बोलना, उनका चलना, उनका खाना, सारा गुरुमुखों की तरह के अगर जो हो रहा है, और बिल्कुल नाम जप के फिर विचार करना उसके ऊपर, तो कहते हैं तब ऐसी भक्ति जो है, ऐसे भक्त जन जो है हरि के साथ प्यार करते हैं। पाखंड भगत न हो वही, दुविधा बोल ख्वार। पाखंड से भक्ति नहीं होती है, बाहरी दिखावे से भक्ति नहीं होती है। आज हम देखते हैं नाम भक्ति का अंश बड़ा कम है, लेकिन पाखंड बड़ा पड़ा है। कहते हैं दिखावा बहुत है, और दिखावे के लिए देखिए भीड़ कितनी चल रही है, तीर्थ स्थानों पे चल रही है, लेकिन तीर्थ स्थानों पे जाने वाले क्या सारे भक्त हो गए हैं?
या नदियों में स्नान करने वाले क्या सारे शरीर और मन से निर्मल हो गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सका है। कहते हैं गुरुजी ये सब दिखावा है, ये सब बाहर का पहनावा है और बाहरी दिखावे से, पाखंड से, पाखंड माने खंड खंड, जो टुकड़े हो जाए, परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता है। आपका मन भी खंड खंड बना रहेगा, कभी एक नहीं हो सकता है। पाखंड भगत ना हो भी दुविधा बोल ख्वार, वो दुविधाओं, उनकी वाणी से दुविधाएं प्रदर्शित होती हैं, उनके बोल से, उनकी आंखों के देखने से, क्योंकि उनकी आंखें, दुविधा क्या चीज़ है, उनकी आंखों से पता चलता है वो संसार को देख रहे हैं, निरंकार को नहीं देख रहे हैं। उनके बोल से पता चलता है वो संसार की ही बातें करते हैं, माया की ही बातें कर रहे हैं, वो प्रभुता की ही बातें करें, प्रभु की बातें नहीं कर रहे हैं। वो बाजार की ही बातें कर रहे हैं, संसार की बातें करें, निरंकार की बातें नहीं करें। इस तरह हमें पता लगता है कि उनका खाना, हंसना, पहनना, उठना, बैठना सब संसार, अगर जो उनका संसारी की दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो दुविधा वाले बोल हैं उनके, वो दुविधाओं में हैं। दुविधा बोल ख्वार, ऐसे बोल फिर ख्वारी को जन्म देते हैं। उनका बोला हुआ परमात्मा के दरबार में स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो दुविधाओं में ही रह जाएंगे। और जो दुविधा क्या चीज़ है, एक कदम निरंकार की तरफ बढ़ा है, दूसरा कदम फिर संसार पीछे की तरफ ले रहा है, खींच रहा है, संसार भी खींच रहा है। एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं, आत्मा के रस के लिए आगे बढ़ाते हैं, दूसरा रस जो है वो संसार की तरफ खींच रहा है, बाजार की तरफ खींच रहा है। लेकिन कहते हैं जो आत्मा परात्मा एक को करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। जो एक कर लेते हैं, अंतर की दुविधाओं को मारते हैं, उनका जीवन सफल है। नहीं तो एक ख्वारी जो दुविधाओं में जी रहे हैं वो कभी भक्ति नहीं कर सकते हैं। उनकी भक्ति पाखंड दिखावा है और उनके बोल भी ख्वारी को जन्म देते हैं। सो जन रलाया ना रले जित अंतर विवेक विचार। ऐसे जीव जो हैं गुरुमुखों के साथ कभी गुरुमुख नहीं बन सकते, क्योंकि जो जीवात्माएं सुहागने हैं, जो हर दम परमात्मा के रंग में रंगी गई हैं, दुहागनी जीवात्माएं कभी भी उनके साथ नहीं बैठ सकती। हंस और बगला एक जैसे दिखाई जरूर देते हैं, दोनों सफ़ेद हैं, दोनों ही के पास पर हैं, लेकिन दोनों, हंस को गुरुमुखों की संज्ञा दी गई है और बगले को मनमुखों की संज्ञा दी गई है, क्योंकि हंस के अंदर, हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। हंस गुरुमुख की संज्ञा में आते हैं। हंस निर्मल है, वो मानसरोवर का साथ कभी नहीं छोड़ता, वो सदा ही मोती ही चुगता है। वो जब उसकी मौत आती है उसको पता चल जाता है, वो एक अंदर से उसके विरह का गाना निकलता है, आवाज़ निकलती है, और वो एक किनारे से, मानसरोवर के एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हुए जीवों को यह संदेश दे जाता है, हे जीवों, मेरी तरह तुमको संसार में रहना चाहिए। उसको जुगती आ गई है। वो दूसरी तरफ बगला भी है, जो बिल्कुल मनमुखी जीव जिसको कहते हैं। बगला भी बिल्कुल सफ़ेद उसके हैं, वो भी सफ़ेद है, उसके पर भी हैं, लेकिन हंस पूरी उड़ारी मार जाता है ऊंचे तक और मानसरोवर की तरफ चला जाता है। हंस मोती ही चुगता है, कभी मैला नहीं खाता है। लेकिन बगला देखने में हंस की तरह लग रहा है, लेकिन जैसे ही उड़ने लगता है उसके पर जो हैं बड़े भारी हैं, थोड़ी उड़ारी मारता है, नीचे गिर जाता है। बगला कभी भी मानसरोवर के पास नहीं जाता है, वो डड्डा भालन गया, वो सदा मैला ही ढूंढता है, उसी के अंदर से कीड़े मकोड़े खाता है। और बगला जो है सदा ही मैले ही विचार उसके अंदर हैं। बगला कभी हंस नहीं बन सकता, बगले को कोई अंदर समझ नहीं है, वो मनमुखी जीव हो, वो संसारिक जीव है। तो गुरु जी इसी प्रकार बता रहे हैं कि सो जन रलाया ना रले जिस अंतर विवेक विचार। वो जैसे हंस और बगले को एक जैसी संज्ञा नहीं दी जा सकती है, दोनों अलग रूप हैं, देखने में एक जैसे लगने, इसी प्रकार गुरुमुख जीव मनमुख जीव एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे खोटे सिक्के, खोटे रुपए हम 1000 बार गड्डियों में मिला के रख रहे हैं, जब भी उनकी परख होगी हमेशा ही
जो है वो बाहर निकाल दिए जाएंगे, वो मिला के नहीं रखे जा सकते। सो जन रलाया न रले, इसी प्रकार मनमुखी जीव गुरुमुख जीवों के साथ कभी भी मिला करके इकट्ठा करके नहीं रखे जा सकते। दोनों को एक जगह इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। जब भी ये परख होगी मनमुखी जीव बाहर निकाल दिए जाएंगे, मायाधारी जीव उन पंक्तियों से अलग कर दिए जाएंगे, क्योंकि गुरुमुख जीव के अंदर विवेक है, विचार है, अंदर हृदय के अंदर परमात्मा के नाम का बुद्धि विवेक और विचार है। लेकिन मायावी जीवों के अंदर इस बात की समझ तक नहीं है, इस बात का ज्ञान तक नहीं है, वो वहाँ तक पहुँचे तक नहीं, उनके अंदर इस बात की लालसा भी नहीं है। तो ऐसे जीव कभी भी परमात्मा के दरबार में भी पहुँचने की कोशिश भी करेंगे अगर जो, तो अलग ही निकाल के कर दिए जाएंगे, खोटे के सिक्कों की भांति। सो सेवक हर आखिए जो हर राखे और तार, वही सेवक हरि का सेवक वही कहा जाएगा। सच्चा सेवक हरि का वही होगा जो हर राखे और तार, जिनको हरि ने आप अपने हृदय में धारण कर लिया है, जिन्होंने हरि के नाम को अपने हृदय में धारण कर लिया है, वही हरि के सेवक कहलाने के अधिकारी हैं, जिन्होंने हरि को अपने हृदय कंठ में धारण कर लिया है, उनको बसा लिया है। मन तन सौंपे आगे तरे हमें बिचो मार, कहते हैं गुरुमुख जीव जो हैं अपने मन को बेच देते हैं। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। फिर कहते हैं आगे, गुरु जी सेवा करत है नेकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। जिन गुरुमुख जीवों ने परमात्मा को प्राप्त किया है, जो गुरुमुख कहलाने के अधिकारी बने हैं, उन्होंने निष्काम हृदय से परमात्मा के नाम को जपा है और अपने मन को बेचा। बेचने का मतलब है जब मन हमने जब हम किसी वस्तु को किसी के आगे बेच देते हैं, फिर उस वस्तु के ऊपर हमारा अधिकार नहीं रह जाता है, क्योंकि उसके बदले में हमने पैसे ले लिए हैं, उसके बदले में हमने सौदा किया है, इसलिए उस हमारी जो हमने वस्तु बेची उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार का जो गुरुमुख जीव जब अपने मन को गुरु के आगे समर्पित कर देते हैं, मन और तन को बेच देते हैं। वैसे तो ये काम बड़ा कठिन है, मन को अर्पण कर देना, तन अर्पण किया जाता है, धन अर्पण किया जाता है, लेकिन मन को अर्पण करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन जो गुरुमुख जीव मन को अर्पण कर देते हैं, फिर कहते हैं कैसे पता चले कि मन अर्पण हो गया है, मन बेच दिया है गुरु के आगे। फिर उस मन के अंदर हलचल नहीं होती, उस मन के अंदर विकार पैदा नहीं होते, उस मन के अंदर संसार के विचार नहीं होते, शुभ अशुभ अच्छे बुरे विचारों का संकलन नहीं होता। केवल परमात्मा की ही बात, परमात्मा का ही सारा संवाद होता रहता अंदर, और केवल कहते हैं वो सब फिर सारे संसार के जीव उनको मित्र ही समझ जाते हैं, क्योंकि सारे संसार के जीवों के अंदर परमात्मा का ही स्वरूप नजर आने लगता है। इसको कहते हैं मन बेच दिया गया। और फिर क्या, मन तन सौंपे आप आगे धरे। जिस जीव ने मन और तन दोनों को अर्पण कर दिया है, आगे रख दिया है, हमें विचो मार कब होगा, जब फिर ऐसे जीवों के अंदर से अहंकार खत्म हो जाता है। अहंकार खत्म हो गया, मन और तन जब अर्पण किया, फिर आपके मन में कोई भी संकल्प नहीं उठेंगे, क्योंकि अहंकार को मारने के पश्चात ही जीव जो है अपने मन को पूरी तरीके से मन और तन से अर्पण कर सकता है। अगर जो मन तन अर्पण कर दीजिए, अगर जो अहंकार का भाव बना है, तो इसका मतलब आपने मन और तन अभी अर्पण नहीं किया। अगर जो विचारों की ऊहापोह चल रही है, इसका भाव है कि मन अभी समर्पित नहीं हुआ है, अहंकार खत्म हो गया है, अहंकार का भाव खत्म हो गया, चुक गया है। समझ लीजिए आपका मन और तन अर्पित हो गया है। धन गुरुमुख सो परवान है, जी कदे ना आवे हार। वो गुरुमुख जीव धन्य है
वो गुरमुख जीव धन्य हैं। तो परवान, वो परमात्मा के दरबार में उनकी की हुई भक्ति भी परवान हो गई, कबूल हो गई। उनके किए गए सारे कार्य व्यवहार भी परमात्मा के दरबार में स्वीकार हो किए गए हैं। जे कदे ना आवे हार। फिर ऐसे जीव कभी भी अपने संसारिक बाजी कभी हारते नहीं हैं। वो जीत के जाते हैं अपना पासा। कहते हैं वो पासा अपना जीत के गए हैं। वो जीवन की बाजी, जीवन एक बाजी माने जीवन एक पासा है। ऐसे ढाला है उन्होंने, ऐसे जुगती से कमाया है उस पासे को, ऐसे संसार में ढाला है कि उस पासे को जीत के गए, हार के नहीं गए। नाम का पासा है, नाम के पासे, नाम की कमाई के साथ जीव जो है इस संसार में बाजी जीत जाता है, कभी हारता नहीं है। कर्म मिले तब पाइए, मिण कर्म में पाया न जाए। परंतु ये बड़ी ही परमात्मा की कृपा होती है, बख्शिश होती है। तब ऐसी अवस्था आती है कि जीव इस बाजी को जीत जाए और अपने पासे को संसार में जीत करके और हार के न जाए। ये बड़ी ही कठिन, ये बड़ा ही विरले जीव हैं। कर्म मिले तब पाइए, बहुत 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 ही बख्शिश किसी के ऊपर हो गई, कृपा की नज़र होती है तब मिलता है। बिन कर्म में पाया न जाए, बिना बख्शिश के, बिना भाग्य के कर्म मिले तब पाइए, बिन कर्म में पाया न जाए। लख 84 तरस जिस मेले तो मिले हर राय। गुरु जी बता रहे हैं कि प्रभु के दरबार में कहते हैं हार के नहीं जाते हैं, लेकिन जिन जीवों ने जिन जीवों ने कहते जिन कर्म मिले तब पाइए, बिन कर्म में पाया ना जाए। कहते हैं बिना कर्मों के कुछ मिलता नहीं है, कर्मों से ही सब कुछ मिलता है। बिना कर्मों के कुछ भी नहीं मिलता है, झोली खाली रह जाती है। लख 84 तरस दे जिस मिले तो मिले हर राय। 84 लाख योनियाँ भी जो बोलत है मीन पंखेरू, तो बोलत नहीं कुछ और। ये जितने भी जीव 84 लाख योनियाँ जो भी आवाज़ निकाल रही हैं वो कुछ और नहीं बोल रही हैं, वो केवल उसी ईश्वर को ही पुकार रही हैं, उसी को याद कर रही हैं। और तरसते जिस मेले, लेकिन मिलाप उसी का होता है। तो मिले जिस मेले, जिसको मिलाता है परमात्मा स्वयं, तो मिले हर राय। वही हरि राय से मिलते हैं, वही उस राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा से मिलाप करता है। जो राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा है, वो ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो सिरमौर है, जो जगत का सिरमौर है, उससे उसका मिलाप होता है। फिर परमात्मा वो हरि उसको अपने आप मिला लेता है। नानक गुरमुख हर पाया, सदा हर नाम समाये। गुरु जी कहते कि गुरमुख जीव जो है हरि मिलन को प्राप्त करता है, फिर हरि नाम में ही विलीन हो जाते हैं। जो जल में जलाए खटाना, तो ज्योति संग ज्योत समाना। उनके जीवन की यात्रा फिर सफल हो जाती है। कहते संपूर्ण हो जाती है उनकी यात्रा। सफल 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 भई यात्रा, आवन जान रहे मिले साधा।